नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम है रैंडम सैंपल। ये अभी हम इसको बाद में देखेंगे। इससे आगे है जी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस, सैम्पलिंग एक अमल है, ऑफ ड्राइंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, सैंपल को पॉपुलेशन में से ड्रा करना या सैंपल को पॉपुलेशन में से हासिल करने का जो अमल होगा या जो काम होगा ये कहलाएगा सैम्पलिंग। यानी जब आप पॉपुलेशन में से सैंपल ले रहे होंगे तो उस अमल को कहेंगे कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो डेफिनेशंस मौजूद हैं इन्हें भी हम बाद में देखना चाहेंगे। इससे अगले पेज के ऊपर जो डेफिनेशन है यहाँ पर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दोनों जो मेथड हैं पॉपुलेशन में से सैंपल हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों में जो फ़र्क है वो हम एक मिसाल से देखेंगे। जी, फ़र्ज़ करें एक क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं और उन 5 बच्चों से एक टेस्ट लिया गया है जिसमें कुल नंबर 10 थे और उन 10 में से उन 5 बच्चों ने जो नंबर हासिल किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इन 5 बच्चों में से 2 बच्चों का सैंपल लिया जाए। अब इस सैंपल को लेने का तरीका ये होगा कि हम अपनी मर्जी नहीं करेंगे। मर्जी से यह नहीं कि 4 और 6 को ले लें या 6 और 2 को ले लें, ऐसे नहीं है, बल्कि हम ये करेंगे कि हम इन नंबरों को, जो कि 5 नंबर हैं, तो 5 पर्चियाँ बनाएंगे। एक पर्ची के ऊपर, कागज़ की एक पर्ची के ऊपर 4 लिखेंगे, दूसरे के ऊपर 6, तीसरी पे 2, चौथी पर्ची के ऊपर 8 और 5वीं पर्ची के ऊपर 9 लिखेंगे। अब इन पर्चियों को आप बंद कर देंगे और इन पर्चियों को बंद करने के बाद अच्छी तरह से इन्हें हिलाएंगे, घुमाएं फिराएंगे। तो अब यहाँ से आपने सोचा हुआ है कि हमने जो सैंपल लेना है वो 2 एलिमेंट्स का लेना है, तो आप यहाँ से 2 पर्चियाँ उठा लेंगे। तो अब वो 2 पर्चियाँ उठाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप एक पर्ची उठाइए और उसके ऊपर जो नंबर है वो नंबर आप नोट कर लें। मिसाल के तौर पर मैंने पर्ची उठाई और मुझे नंबर मिल गया वहाँ से 6। मैंने उसको नोट कर लिया कि जी ये 6 आ गया मेरे पास। यानी जिस बच्चे के नंबर 6 थे वो बच्चा सैंपल के अंदर शामिल हो गया। अब ये जो पर्ची है जिसके ऊपर 6 लिखा हुआ है, इस पर्ची को अगर मैं बंद करके दोबारा पॉपुलेशन के अंदर भेज दूं, यानी जो 4 पर्चियां मेरे पास रह गई थी उनके अंदर दोबारा इसको भेज दूं और दोबारा मैं घुमा फिरा कर फिर पर्ची उठाऊं, तो मुमकिन है कि 6 दोबारा आ जाए, क्योंकि मैंने 6 वाली पर्ची को बंद करके दोबारा रिटर्न कर दिया था। मिसाल के तौर पर 6 दोबारा आ गया। अब ये जो 2 एलिमेंट आपने लिए हैं, ये जिस जगह से लिए हैं ये कहलाएगी पॉपुलेशन। दिस इज योर पॉपुलेशन डेटा और ये कहलाएगा जी सैंपल डेटा। अब ये सैंपल आपने जिस तरीके से हासिल किया है इस अमल को कहते हैं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। क्योंकि आपने जो पहला एलिमेंट देखा था आपने उस एलिमेंट वाली पर्ची को बंद करके दोबारा रिटर्न कर दिया था, इसलिए इस मेथड का नाम हो जाएगा सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। जिसको शॉर्ट में हम नेक्स्ट टाइम पे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। विद रिप्लेसमेंट का मतलब नेक्स्ट टाइम, ये W और ये R, तो ये WR आपका नेक्स्ट टाइम जब आप देखें तो इट मीन्स सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। जो दूसरी किस्म बुक के अंदर लिखी हुई थी सैम्पलिंग की, उसका नाम था सैम्पलिंग
विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इस मेथड में ये होगा, मिसाल के तौर पर मैंने इन 5 नंबरों में से पर्ची उठाई और उस पर्ची के ऊपर 6 आ गया। मैं यहां लिखता हूं साइड पे, ये 6 आया जी। सैंपल का पहला एलिमेंट 6 आ चुका है। अब ये जो 6 है, इस की पर्ची को मैंने बंद करके दोबारा पॉपुलेशन में भेजना नहीं है, बल्कि ये समझ लें कि इस 6 वाली पर्ची को मैंने फाड़ के परे फेंक दिया। अब यानी पॉपुलेशन के अंदर 4 एलिमेंट बाकी बचे हैं, 6 हमारा सैंपल में आ चुका है। अब नेक्स्ट पर्ची जो मैं उठाऊंगा, अब उन 4 पर्चियों में से उठाऊंगा, यानी 6 का दोबारा सैंपल में आने का कोई इम्कान नहीं है। यानी या तो 4 आएगा, या 2 आएगा, या 8 या 9। अब मिसाल के तौर पर यहां मेरे पास 2 आ गया, तो ये मेरा जो सैंपल है, ये भी सैंपल है जी, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स भी आपके पॉपुलेशन डेटा में से आ रहे हैं। यानी जो चीज पॉपुलेशन में से आती है वो चीज सैंपल कहलाती है, या सैंपल जिस जगह से आ रहा है वो जगह पॉपुलेशन कहलाएगी। लेकिन ये सैंपल जो होगा, इसको आप कहेंगे, ये भी हमारा सैंपल है जी, सैंपल डेटा ही है। और ये सैंपल हासिल करने का जो तरीका था, उसको आप कहेंगे सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि विदाउट। यानी नेक्स्ट टाइम हम इसको शॉर्टकट इसका ये होगा, इसके ये WOR, यहां से W, ये आउट का O, और ये रिप्लेसमेंट का R, तो विद आउट रिप्लेसमेंट। यानी सैंपल हासिल करने के ये 2 तरीके हैं। एक है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट WR, और एक है सैंपलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट WOR। अब बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है इसकी, वो हमें पढ़ना है और इसको याद भी करना है, ये एग्जाम के अंदर आ भी सकती है। तो जो चीज़ अभी आपको उर्दू में बताई गई है, उसी को एक डेफिनेशन की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कहते हैं जी, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में, यानी वो अमल जब पॉपुलेशन में से एक एलिमेंट लिया गया था और नेक्स्ट एलिमेंट लेने से पहले उस एलिमेंट को पॉपुलेशन में रिटर्न कर दिया गया था। तो यहां पर ये लिखते हैं जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से एक चीज ली गई है, जिस तरह हमने 6 को लिया था, एंड इज रिप्लेस्ड, रिप्लेस मीन उसको दोबारा भेज देना, वापस पॉपुलेशन के अंदर दोबारा उसको भेज देना, and is replaced before the next object is selected, before the next object is selected, next object select लेना करना, यानी उसको पॉपुलेशन में से अगला ऑब्जेक्ट लेने से पहले उस ऑब्जेक्ट, पहले वाले ऑब्जेक्ट को आपने पॉपुलेशन में भेज दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। Such a selection is known as sampling with replacement. इसके साथ नीचे दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसका मतलब भी बिल्कुल ऐसे ही है, जो इसको आप खुद ही अब पढ़िए, अगर आपको जो डेफिनेशन आसान लगे आप उसको याद कर लें। नेक्स्ट डेफिनेशन है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट आपको पता है कि वो विद रिप्लेसमेंट का उल्ट होगी। इसको हम पढ़ लेते हैं। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज परफॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट रिप्लेस्ड। ऊपर वाली डेफिनेशन में था रिप्लेस्ड, जबकि यहां पर हो जाएगा नॉट रिप्लेस्ड। यानी यहां आपने ये करना है कि ऊपर वाली डेफिनेशन के अंदर ही रिप्लेस से पहले नॉट लगा देना है। यानी उस डेफिनेशन में अगर आप नॉट लगा दें, लिख दें, तो वही डेफिनेशन आपकी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन बन जाएगी।
मैं दोबारा पढ़ता हूं इसको। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज परफॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट रिप्लेस्ड इन द पॉपुलेशन आफ्टर इट हैज बीन सिलेक्टेड। जब वो सिलेक्ट कर लिया गया है तो उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करना है, उसको पॉपुलेशन में दोबारा नहीं भेजना है।